गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज क्लियर है? Yes, sir. गुड। तो लास्ट क्लास में जो भी हुआ वो क्लियर है सबको? लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन जो है चेन रूल तक सीखे थे। चेन रूल तक क्लियर है? ओके। श्रावणी, होम असाइनमेंट जो भी दिया गया था उसमें अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो वो पूछ लो। कोई क्वेश्चन फंसा किसी का? नहीं। ओके, वेरी गुड। देखते हैं कि अगला टॉपिक ये क्या सिखाना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मैं तुम लोग को होम असाइनमेंट के तौर पे 1.1 का सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड दिया था। शायद यही सेकंड है। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है। अगर आप लोग का नहीं फंसा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि 19 नंबर सवाल जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट मुझे लग रहा है। क्या 19 भी हो गया तुम लोग से? कोई बच्चा जो 19 नंबर किया हो सेकंड का? कोई डाउट नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आइए। तो चेन रूल हम लोग सीख चुके हैं, है ना? और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये शायद 3 नंबर का है ना? ये क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 13, 14 और 14 के बाद 15। कहाँ चला गया? हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं जिसको 19 समझ रहा था वो दूसरा टाइप का डिफरेंशिएशन है। आइए, अब हम लोग 18 और 19 नहीं, हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नहीं है, वो 3 का पार्ट है। मुझे लगा वो 2 का पार्ट है ना। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे। हाउ टू यूज लॉगरिथम in differentiating function and where to use logarithm to differentiate function, है ना? which kind of function need logarithm to be differentiated? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या होता है।
लॉगरिदम की प्रॉपर्टी किसको किसको पता है? जब तक आपको लॉगरिदम की प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लॉग m प्लस लॉग n टू सम बेस e, RHS क्या होगा? log m इंटू n टू द बेस e। अगर ये प्रोडक्ट में रहेगा तो सम में लिख सकते हो, सम में रहेगा तो आप प्रोडक्ट में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर लॉग कॉमन हम लोग नहीं ले रहे, यहाँ पर लॉग कॉमन लेने पे प्लस जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। log m टू बेस e माइनस log n टू बेस e इक्वल टू log m बाई n टू बेस e। log m का पावर p टू द बेस a या e कुछ भी रख लो इज इक्वल टू p टाइम्स log m to base a, and the last one log of m to base a की पावर p। मतलब ये आपका a की पावर p जो है ये पूरा का पूरा बेस है, यही बेस है पूरा। तो जब बेस पावर के रूप में लिखा जाए, जब बेस को पावर के रूप में लिखेंगे तो बेस का जो पावर होता है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में बाहर आता है और m टू द बेस a बन जाता है। ये चार प्रॉपर्टी आपको काफी इंपॉर्टेंट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए। ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी जा करके आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी याद है सबको या फिर याद करवाना होगा? ये प्रॉपर्टीज लॉगरिथम के लर्न कर चुके हैं आप लोग? यस, नो? अच्छी बात है, आइए तब कुछ एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं। कुछ आप लोग बता ही नहीं रहे हैं। जैसे अगर आपको log x की बेस ई दिया, कई बार बेस नहीं भी रहेगा और माइनस में लिखा हुआ log ऑफ रूट एक्स की बेस ई, तो अब देखो log का सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x अपॉन रूट एक्स टू बेस ई, और ओवरऑल ये हो जाएगा log ऑफ रूट एक्स टू बेस ई। ठीक इसी तरीके से log ऑफ 2 की पावर लेटर से x है और बेस e है, तो आप इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट पावर के फॉर्म में, तो पावर बाहर चलाता है, तो इसको लिख सकते हो log ऑफ x इंटू log ऑफ 2 की बेस e लिख सकते। मोर एग्जांपल्स, log ऑफ रूट 2 m, तो यहाँ पे रूट 2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ। यहाँ पे देखो बेस पावर में हो गया, तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये पावर का रेसिप्रोकल बाहर कर लेते हैं।
और बेस जो रहेगा वही रह जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ एम टू बेस 2, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा तो आप लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स लॉग एम की बेस, बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज को जस्ट देखने के लिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिए हैं। क्या एग्जांपल्स क्लियर हैं आप लोगों को? यस और नो? जिनको Yes. नो है रेज योर हैंड। Yes, sir. गुड, आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है वो समेशन और डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी है। तो यही दोनों प्रॉपर्टी मोस्टली जो है, और एक पावर प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यूज होते हैं। कैसे? सी, जैसे मुझे कहा जाए डिफरेंशिएट x की पावर 4 साइड स्क्वायर x, तो ये काफी आसान है ना। आप लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, पहले x की पावर 4 का करोगे, फिर साइन स्क्वायर x का करोगे, है ना। प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। सो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपली करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 4 2 साइन x cos x। मैं शॉर्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ साइन स्क्वायर x का, मैं प्रोसेस आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कि इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सिंपली प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स इंटू ln x, क्या करेंगे इसमें? क्या करना होगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए? कोई बता सकता है? क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? यस और नो? क्या प्रोडक्ट रूल ऑपरेट किया जा सकता है? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? मेरी आवाज अगर नहीं जा रही है तो आप बताइए। अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। चलो तुम लोग भी साइलेंट रहो, मैं भी साइलेंट रहता हूँ।
इसमें प्रोडक्ट रूल डेफिनेटली लगाया जा सकता है, जहां पर दो या दो से अधिक फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए रहेंगे, वहां पे डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल देखो किस तरह से इसमें लगेगा, पहले देख लो कैसे प्रोडक्ट रूल इसमें लग रहा है, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना यूजफुल है प्रोडक्ट रूल इस केस में। दो को छोड़ दो, एक को डिफरेंशिएट करो, 2x e की पावर x ln x। अब एक्स स्क्वायर e की पावर x को छोड़ देते हैं, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स स्क्वायर ln x को छोड़ देते हैं, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है। तो ये हुआ 3, जब 4 रहेगा तो 3 को छोड़ेंगे, मतलब ये हमको लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये ध्यान में रहने नहीं लगता कि किसको हमने जो है छोड़ा है और किसको हमने पकड़ा है। तो ऐसे केस में जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं, जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, है ना, तो हम लोग उसको जो है इस तरह सॉल्व करते लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए। y मान लो और एक्स स्क्वायर e की पावर x ln x लिख लो और इसमें लॉग लगा दो। लॉग लगाने पे क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर e का पावर x ln x। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, जब प्लस यहाँ पे प्लस में रहते हैं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो प्लस में हम लोग ला सकते हैं उसको, तो जितने भी चीजें हैं प्रोडक्ट में उसको प्लस में लिखिए। लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, लॉग ई का पावर एक्स बेस ई, लॉग ln x बेस ई, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने। अब देखिए इसको सम रूल के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एलएचएस में डिफरेंशिएट करना होगा तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, है ना। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1/y और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx। देखिए log x स्क्वायर जो है इसका 2 पावर जो है बाहर मिला सकते हो आप, तो 2 log x हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2/x। यहाँ पे x बाहर करोगे तो बन जाएगा x। देखो ये टर्म जो सिंपली x के बराबर है, ये टर्म सिंपली x के बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। और log यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले बाहर वाले log को डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर वाले log को डिफरेंशिएट कर लो। और अब देखो dy/dx हमें मिल गया, dy/dx y टाइम्स 2/x 1 प्लस 1/ln x इंटू x। मल्टीप्लाई कर दो y का वैल्यू प्लेस कर दो। y कितना है, एक्स स्क्वायर ई का पावर x इंटू ln x, 2/x 1 1/x इंटू x। यही हो गया डिफरेंशिएशन। हम लोग को dy/dx फाइंड करना था, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना था, हमने इसको मान लिया y, इसका मतलब dy/dx फाइंड करना है। सो दिस इज माय dy/dx। एक और एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, कुछ इस तरह से 4 फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है, इनको डिफरेंशिएट करना है। डेफिनेटली हम लोग प्रोडक्ट रूल ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल के साथ साथ कहीं कहीं पे चेन रूल भी ऑपरेट होगा, जैसे कि sin की पावर 4x को चेन रूल के थ्रू डिफरेंशिएट किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो dy बाई डी एक्स, तो पहले dy बाई डी एक्स करना नहीं है, लॉग लगानी होगी। सो log y की बेस इक्वल टू log sin की पावर 4x इंटू एक्स क्यूब इंटू 2 की पावर x प्लस 4 इंटू tan क्यूब x। अब सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट जो है इनके बीच में साइन प्लस कर लगाना पड़ेगा, log प्लस एक्स क्यूब प्लस प्लस log ऑफ tan क्यूब एक्स बेस ई। अब क्या करेंगे, लॉग का रूल अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई आउट करेंगे अंदर के क्वांटिटी को। जैसे 4 बार चलाएगा, 4 log sin x की बेस ई, 3 log x की बेस ई, x प्लस 4 log टू की बेस ई, और 3 log 10x की बेस ई, है ना। लॉग के ऑपरेशन हमने लगा दिया। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो इसको चेन रूल के थ्रू आप लिख सकते हो 1/y dy बाई डी एक्स। इसमें भी चेन रूल लगाना पड़ेगा, 4 टाइम्स log का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 3 log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x प्लस 4 log 2। इसमें ये कांस्टेंट हो गया, तो x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ हम लोग लिखेंगे log ऑफ 2 की बेस a, और tan x का डिफरेंशिएशन, log tan x का डिफरेंस 1/tan x इंटू sec स्क्वायर x। अब क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, आप डिनोट भी कर सकते हो या फिर सिंपली y लिख सकते हो। ये बन गया आपका 4 cot x 3/x log 2 की बेस e प्लस 3 sec स्क्वायर x। इसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 sin x इंटू कॉस एक्स। यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन। समझ में आया, यस और नो? मुझे लगता है कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूँ।
तो जहां पर भी प्रोडक्ट में आ रहे हैं क्वांटिटीज, उसमें आप लॉग ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 5 नंबर ट्राई कर लें और आप लोग खुद आंसर मिलाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करो। सॉल्व हो जाए, डन लिख दीजिएगा।
इसी से हुआ। वेरी गुड श्रावणी श्रद्धा। आइए बाकी लोग देखिए। इसको हम लोग वाई कहेंगे क्योंकि दो लोग प्रोडक्ट में हैं। अब क्या लगाएंगे, पावर बहुत ज़्यादा इसीलिए लॉग लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो लॉग लगा लो। लॉग लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अंदर कुछ नहीं आप कर सकते हो। लॉग में अगर अंदर में प्लस आ जाता है या माइनस आता है तो उसके बाद कुछ नहीं आप कर सकते उसके अंदर। अब क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। वन बाई वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इनटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। आप इनको कॉमन भी कर सकते हो, साइन एक्स कॉस एक्स को, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन कर लेते हैं। बच गया 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 बाई सो डिफ्रेंशिएशन हो गया। y का वैल्यू रख दीजिए। y क्या था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लॉग लगा करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक और आप लोग ट्राई करिए। टेंथ नंबर, इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बहुत सख्त जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x।
वेरी गुड श्रद्धा। वेरी गुड श्रावणी। आइए बाकी लोग देखिए, इसको क्या कहना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा a की पावर 2x माइनस a की पावर माइनस 2x प्लस a की पावर माइनस 2x। अब चूंकि डिवीजन में है तो हम लोग लॉग लगा सकते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा ना। सो लॉग y की बेस e इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे थोड़ा मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो ये डिवीजन में है, डिवीजन वाले रूल के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव लाना पड़ेगा। सो वी विल राइट log ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x टू बेस e, निगेटिव log ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x की बेस e। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पहले चीज मिल जाएगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा 1/e की पावर 2x और इसका डिफ्रेंशिएशन e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 टाइम्स e की पावर 2x, और इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस 2x निगेटिव 1 इसका डिफ्रेंशिएशन लॉग का करेंगे तो e का पावर 2x मिलेगा और e का पावर माइनस 2x मिलेगा, और इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x आप लिख लें। तो यहाँ पे टोटल हो गया आपका 2 कॉमन कर सकते हो, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x विद निगेटिव e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x होल अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। अब क्या करना, y मल्टीप्लाई कर देना, इसलिए dy बाई डी एक्स क्या हो गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू, यहाँ पे 2 है ही, 2 मल्टीप्लाई कर लें, इसको एडजस्ट कर लें। इसको सिंप्लीफाई आउट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई आउट कर सकते हो।
सिंप्लीफाई आउट करने पर क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स इसका वैल्यू हो जाएगा न्यूमरेटर में 4, तो ये हो जाएगा 8 ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा 4 तो एडजस्ट कर दिया मैंने, ये 1 हो जाएगा। ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इंटू ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x। देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा, कर दो इसको, कैंसिल आउट कर लो और बच गया आपका 8 डिवाइडेड बाई ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। और आज के लिए होम असाइनमेंट आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हैव ए नाइस डे।